जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग चाहते हैं जब वो गोल्ड ज्वेलरी लें तो एटलीस्ट अच्छी डील ना मिले, लेकिन उनके साथ कोई स्कैम ना हो। और इसे बचाने के लिए सबके पास अपनी अपनी गोल्ड नॉलेज है, और इंस्टाग्राम पर और इंटरनेट पर इतनी नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अब तक स्कैम होते हैं उनके साथ। ऐसा क्यों? 98% जो इंस्टा पर गोल्ड नॉलेज है वो रेपिटेटिव, बेसिक और इररिलेवेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल इंस्टा पर जो अभी बातें चल रही हैं कि प्योरिटी स्कैम का ध्यान रखो, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, कैरेट का ध्यान रखो, हॉलमार्क चेक करो, HUID चेक करो, करो, लेकिन उस पर इतना जोर मत डालो। क्योंकि देखो 2025 चल रही है और आज के टाइम पे गोल्ड की टेस्टिंग इतनी हाईटेक हो गई है और इतनी बेसिक नॉलेज हो गई है, कोई भी गोल्ड ज्वेलर इस चीज़ के ऊपर स्कैम नहीं कर सकता। 1% चांस भी नहीं है, 1% से भी कम का ही चांस है कि आपके साथ वो स्कैम हो सकता है। क्योंकि मैं आपको थिंकिंग बताता हूँ क्या चल रही है। क्योंकि प्योरिटी स्कैम, पहली बात तो अगर होगा तो आपको झट से पता लग जाएगा, और सामने वाले की जहाँ से आपने लिया है उनकी थू थू और होएगी। और कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि थोड़े से पैसे के लिए, और थोड़ा सा पैसा इसलिए क्योंकि जो प्योरिटी स्कैम होगा उसके अंदर जो स्कैम मनी है वो ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। और थोड़े से पैसे के लिए वो अपनी रेपुटेशन ख़राब करें, और जो प्योरिटी स्कैम है उससे उनको कोई ख़ास फ़ायदा होगा भी नहीं। क्योंकि जो असली दिक्कत है, जिसके जो असली स्कैम है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो है नेट वेट स्कैम। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को नेट वेट क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, नेट वेट या फिर ग्रोस वेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इस वजह से होते हैं जो स्कैम्स हो रहे हैं आजकल। एक इंडियन मिडिल क्लास का आदमी जिसने आज से पहले कभी भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदी और वो अपनी लाइफ में पहली बार गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाला है, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक नहीं 3 एडवाइस दूंगा। सबसे पहला, सस्ते प्राइस के पीछे मत भागना, सही प्राइस के पीछे भागना। और सस्ते प्राइस से मेरा मतलब है 0% लेबर चार्जेस और 3% लेबर चार्जेस। सही प्राइस हो सकता है आपको सस्ता लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा लगे। दूसरी एडवाइस, आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन हो, मैं ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि नॉन गोल्ड आइटम्स वाली गोल्ड ज्वेलरी मत लेना। इससे मेरा मतलब है जो स्टोन्स वाली गोल्ड ज्वेलरी होती है, जो डायमंड जैसे जो स्टोन्स आते हैं वैसी गोल्ड ज्वेलरी, या फिर मिलने वाली गोल्ड ज्वेलरी, वो मत लेना। पहली गोल्ड ज्वेलरी है सिंपल सॉलिड गोल्ड की गोल्ड ज्वेलरी लो। थोड़ा इस चीज़ के बारे में जानो, एक्सपीरियंस लो कि कैसे बिलिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ कि हाँ इसके अंदर से क्या कम होएगा, कितना वेट कम होएगा, ठीक है। फिर आप वो गोल्ड ज्वेलरी लो। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए सिंपल गोल्ड ज्वेलरी लो। और तीसरी एडवाइस, गोल्ड ज्वेलरी लेने से पहले आप गोल्ड नॉलेज ले रहे हो तो वो लेने से पहले, ज्ञान लेने से पहले ज्ञानी के बारे में जान लेना। ऐसा मैं हर बार कहता हूँ, और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको शूज़ पहनना किसने सिखाया था? शूज़ कंपनी ने। आपको बुक्स पढ़ना किसने सिखाया? जो बुक्स बेचते हैं। लेकिन आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सिखाया या फिर कोई सिखाएगा? वो जो आपको गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, ठीक है। और आप अगर ज्ञान लेने से पहले जिससे आप ज्ञान ले रहे हो उसके बारे में जानोगे कि वो क्या करते हैं, वो आपको ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, तो आपको इंटेंशन पता लगेगी कि वो ये मुझे क्यों बता रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा आपको बताने से ये चीज़। और आपको नॉलेज, कितनी नॉलेज में से आपको कितना सा पार्ट बताया जा रहा है। इसका पैराडॉक्स हो सकता है क्योंकि मैं भी आपको एक तरीके से ज्ञान ही दे रहा हूँ, तो
मैं भी गोल्ड ज्वेलर हूँ, लेकिन वैसे नहीं जो आप समझ रहे हो। हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं जो आगे जाके शोरूम्स तक जाती है और वहाँ से आप तक, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैक्ट्री समझ सकते हो आप। और जो हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं उसमें से 30% गोल्ड ज्वेलरी हम डायरेक्टली हैंड टू हैंड कस्टमर्स को देते हैं जिन्हें हमारे बारे में पता है। और ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ये बिज़नेस मेरी फैमिली में 30-50 साल से नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, और मुझे इसी वजह से गोल्ड नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये बात सच है कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले गोल्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है? ले लो फिर गोल्ड ज्वेलरी, मेरे मेरे को क्या दिक्कत है। देखो, आपके पास अगर इतने फालतू पैसे हैं तो गोल्ड नॉलेज से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो, आपको बस शाइनी मेटल चाहिए, चमक चाहिए आपको, तो आप गोल्ड ले लो बिना नॉलेज के। इस चीज़ को ऐसे देखो कि आपके पास अगर नो लाइफ है तो आपको प्लेन उड़ाना अगर नहीं आता और फिर भी आप प्लेन में बैठ रहे हो बेझिझक, तो आप फ्री माइंड होके बैठ सकते हो कि हाँ भाई नो लाइफ है मेरे पास, कोई दिक्कत भगवान ना करे कोई दिक्कत हो तो एक क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक लाइफ है ज़िंदगी में, तो अगर आप प्लेन में बैठ रहे हो, मेरा सजेशन ये है कि पहले प्लेन उड़ाना सीख लो, उसके बाद प्लेन में बैठो। क्योंकि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो फिर कमांड आप अपने हाथ में ले सकते हो। और वो लोग जिन्हें सही में प्लेन उड़ाना सीखना है अपनी गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग का, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है गोल्ड माइंड क्लब के नाम से, जिसका लिंक आपको मेरे इंस्टा के बायो में मिल जाएगा। और उस ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ आपको गोल्ड नॉलेज देता हूँ, और आपकी नेक्स्ट गोल्ड परचेज पे या फिर उसकी सेल पे या फिर कोई आपको कोई डाउट है उसके ऊपर मैं आपको एडवाइस देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि नहीं, मेरे को ये दिक्कत, मेरे को ये मतलब नहीं है कि आप मेरे से गोल्ड ज्वेलरी लो, उस ग्रुप का ये मोटिव नहीं है। उस ग्रुप का सिर्फ एक मोटिव है, आप कहीं से भी गोल्ड ज्वेलरी लो, सही गोल्ड ज्वेलरी लो बस। मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए कि हाँ मैंने गोल्ड ज्वेलरी की नॉलेज दी है तो आओ मेरे से गोल्ड ज्वेलरी लो, नहीं। कहीं लेनी है कहीं से कहीं मर्जी से लो, लेकिन सही चीज़ लो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड की इन्फॉर्मेशन जब गूगल पर एक क्लिक दूर है तो कोई स्पेशली आपका गोल्ड माइंड क्लब का मेंबर क्यों बनेगा? और अगर कोई बन भी रहा है तो उसकी फ़ीस क्या है जो आपने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर? हाँ बिल्कुल, मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। वो ग्रुप सबके लिए है भी नहीं, वो ग्रुप पर्टिकुलर लोगों के लिए है, क्योंकि वहाँ पे मैं उस ग्रुप के अंदर एज ए ज्वेलरी मेकर जो गोल्ड ज्वेलरी के लवर्स हैं उनको मैं वन ऑन वन कंसल्ट करता हूँ उनके डाउट्स के बारे में, उनके, और जिन्हें कोई गोल्ड ज्वेलरी की एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए कि वो कितने पैसे में बनेगी और क्या वेट होगा उसका, वो चीज़ बताता हूँ मैं अपने कारीगरों से बात करके। और इसके साथ साथ मैं उन्हें गोल्ड ज्वेलरी के डिज़ाइंस देता हूँ, वो नहीं जो नेट पर मिलते हैं। हैंड ड्रॉन मैं उनके लिए डिज़ाइन बनाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, जो सिर्फ उनके ऊपर सूट करें, जो सिर्फ उनके टेस्ट के ऊपर सूट करें, उनके आउटफिट से मैच करें, सिर्फ उनके लिए। वो मुझे अपनी आउटफिट की पिक देते हैं, उसके हिसाब से मैं उन्हें डिज़ाइन बना के देता हूँ। उसके साथ साथ फ्यूचर में अगर कोई नया स्कैम आया है या फिर एक नई कोई फ्रॉड स्कीम आई है, उसके बारे में मैं उन्हें आगाह करता हूँ, उसके बारे में उन्हें बताता हूँ। उनको जो डेली के भाव हैं वो बताता हूँ मैं उनको। और इसीलिए मुझे इस ग्रुप में सिर्फ वही लोग चाहिए जो पैशनेट हैं गोल्ड की वैल्यू के लिए, जिन्हें फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी डिटेल्स से, जो परफेक्शनिस्ट हैं, जो गोल्ड को एक शाइनी मेटल नहीं समझते, उसे एक धार्मिक धातु समझते हैं। एक रीज़न ही है जिसकी वजह से शादी के टाइम या फिर सगाई के टाइम सिर्फ गोल्ड यूज़ होता है। एक तो रीज़न होगा जिसकी वजह से जो हमारे भगवान हैं कृष्ण जी, राम जी, करण, सूर्यपुत्र करण, वो गोल्ड की धातुएं यूज़ करते थे, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते थे, गोल्ड का उनका कवच होता था, मुकुट होता था। एक तो रीज़न होगा उस चीज़ का। इसीलिए इस ग्रुप को हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। इस ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है
तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा या फिर मेरे डीएम में आना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद आप, जो मैंने आपको लिंक बताया मेरी इंस्टा की बायो में है, आप वहाँ पे जाएंगे, मैं वहाँ पे आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करूँगा, फिर आप उस ग्रुप में एंटर होएंगे। बस कुछ महीनों के बाद इंडिया के अंदर 2025 का वेडिंग सीजन चालू हो जाएगा और उसमें गोल्ड ज्वेलरी के भी काफ़ी ऑफर्स आएंगे। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ आप जैसे इंसान के लिए जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री का एक अलग चेहरा दिखाया है। आप क्या वैल्यू लेके आ रहे हो अपने ज्वेलरी लवर्स के लिए, मुझे ये जान। हाँ, बिल्कुल सोचा है, लेकिन वैसे नहीं है जो आप सोच रहे हो कि हाँ आपको मैं कोई डिस्काउंट दे दूंगा या फिर मेरे से सोना लेने पर मैं आपको कोई सिक्का वगैरह दे दूंगा। ये सब नहीं मिलेगा मेरी तरफ से। उसे ऑफर नहीं, एक टिकट मान सकते हो आप। और ये टिकट एक टाइम पर लॉन्च होएंगी, आगे जाके सितंबर के एंड में मेरे ख्याल से मैं लॉन्च करूँगा। ये टिकट पब्लिकली अवेलेबल नहीं होएगी। वो चीज़ इसलिए क्योंकि इस टिकट में ना आपको गोल्ड ज्वेलरी तो मिलेगी, और गोल्ड ज्वेलरी से मेरा मतलब है 150 ग्राम तक की आप गोल्ड ज्वेलरी लोगे। वो तो मिलने के साथ साथ आपको गोल्ड लाइफस्टाइल भी मिलेगा, और ये लाइफस्टाइल आपको 3 से 5 महीने तक के लिए मिल सकता है। और ये चीज़ मैं इस टाइम पर सिर्फ 10 लोगों को ही दे सकता हूँ, ये लाइफस्टाइल। इससे अगर 11 भी करा तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जो चीज़ मैं हरगिज़ नहीं चाहता। और ये अभी इतना ही है बताने के लिए। आगे जो आपको ये चीज़ कैसे मिलेगी, इन टिकट्स की आपको बुकिंग कैसे करनी है, किन किन लोगों के लिए अवेलेबल होएगी, ये अवेलेबल होएगी सिर्फ जो हिसार में रहते हैं। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और अभी मैं सिर्फ यहीं के लोगों को ये वैल्यू दे सकता हूँ, उनके लिए ही लाइव होएगी। अगर वहाँ से कोई अभी मुझे देख रहा है तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि इनकी आपको प्री बुकिंग कैसे करनी है, क्या क्या डिटेल्स होंगी, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको 3 से 5 महीने के लिए 150 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी के साथ। सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। इंडिया की हर एक फैमिली के अंदर, भले वो मिडिल क्लास हो या फिर 1% वाले लोग हो, उनका एक फैमिली गोल्ड ज्वेलर होता है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वहाँ पे उन्हें कोई डिज़ाइन नहीं मिल रहा या फिर XYZ कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो उन्हें अपना फैमिली ज्वेलर चेंज करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो ज़रूरी नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, पता नहीं क्यों सोचते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है गोल्ड की, तो और आपको पता है कि मुझे सही चीज़ कैसे मिलेगी, उस सही चीज़ की क्या पहचान है, तो आप कहीं से भी वो चीज़ ले सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जो मेरा ग्रुप है उसमें वरुण नाम से एक आदमी था, उनको गोल्ड ज्वेलरी लेनी थी और उनको एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो उनके फैमिली गोल्ड ज्वेलर पर नहीं था, उनको कहीं और से लेना था। वो चाहते थे कि उन्हें उस पर सही डील मिले, तो हमने उनकी मदद करी थी, उनको सही नॉलेज दी थी, जिसकी वजह से उन्हें वो गोल्ड ज्वेलरी मिली। गोल्ड प्राइसेस काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो कोई नॉर्मल इंसान को कैसे पता लगे कि वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी अगर उसे बेचनी है तो कब बेचे। देखिए, गोल्ड प्राइसेस और भाव के बारे में आप 2 बातें ज़रूर जान लो, और भी चीज़ें जाननी है, लेकिन 2 बातें पहले जान लो कि भाव स्टेट टू स्टेट नहीं, बल्कि सिटी टू सिटी वेरी करता है। एक शहर में अलग भाव होगा, एक शहर में अलग भाव होगा। और अगर शहर बड़ा है, उसके अंदर एक रीजन में अलग भाव हो सकता है, एक रीजन में अलग भाव हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भाव डिसाइड होता है जैसे पूरे इंडिया के अंदर गोल्ड के हब्स हैं। जैसे दिल्ली एक हब है, और दिल्ली के हब में जो भाव है, जो कहते हैं कि भाव खुला है, वो भाव खुलता है दिल्ली के अंदर। एक जो हब है वो दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे भाव खुलता है। और दिल्ली के पास जो शहर है, वहाँ पे जो भाव होगा और जो दिल्ली के अंदर भाव होगा, वो सस्ता होगा कंपेयर टू जो शहर दिल्ली से दूर है। समझ गए? तो इस वजह से
जो भाव है वो शहर टू शहर वेरी करता है। और रही बात आपको कब बेचना है या फिर कब ख़रीदना है, ये टेक्निकलिटीज़, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगा या फिर लिंक भी डाल दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर कोई इंसान सहम जाता है गोल्ड भाव को सुनते ही कि हाँ भाव का ध्यान रखना है, कभी ऊपर ना हो जाए, कभी नीचे ना हो जाए, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। देखो सही में अगर आप पैशनेट हो गोल्ड के लिए और आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है, तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं